नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर और विश्वास। एक पादरी महाशय समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में बहुत खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोक कर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पादरी महाशय ने सोचा क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चल घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलवाया जाए। वह जहाज के कैप्टन से इजाज़त ले एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहां इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पादरी महाशय उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले हाँ। फिर पादरी ने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पादरी महाशय ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। पादरी महाशय ने उन सबों को प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया था। पादरी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पादरी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा। वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले, फादर, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए, हमारी मदद कीजिए। पादरी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उनमें से एक ने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस दौड़ पड़े। अब पादरी महाशय सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहिए। दोस्तों, सब सोचते हैं कि गुरु बनाएंगे मुक्ति मिलेगी, भगवान का जाप करेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, कोई मंत्र लेंगे तो मुक्ति मिलेगी। परमात्मा कहते हैं, मैं सच्चा हूँ और मैं सच्चे दिल पर ही राजी रहता हूँ। मैं किसी यज्ञ जप तप से प्राप्त नहीं होता, मैं तो तुम्हारे सच्चे दिल से तुम पर रीझता हूँ। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।